हम देखने वाला हमारा टॉपिक है भारत की कृषि से संबंधित प्रश्न। क्या है आज हमारा टॉपिक है भारत से कृषि से संबंधित प्रश्न उत्तर है जो कि प्रीवियस में पूछा गया। तो दोस्तों आप देखिएगा, इससे पहले भी हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, अगर नहीं देखे तो उसको आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में उसका लिख दिया हुआ है। दोस्तों आप देखिएगा, सब प्रीवियस का क्वेश्चन आप कितना लगा सकते हैं, आप कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आप कितने आंसर का सही जवाब दिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है आपका, इसी पे ही है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक फसल रही। बोलता है कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। सफल मतलब सर्वाधिक सफल किस क्षेत्र में रहा। तो गेहूं एवं चावल, याद रखना आपको, किस में रहा है, गेहूं एवं चावल में। किस में रहा है, गेहूं एवं चावल में। पहला क्वेश्चन आपका सही आंसर गेहूं एवं चावल, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य को, क्या कहता है किस राज्य को भारत का धन्य भंडार के रूप में जाना जाता है। कहता है कि किस राज्य को भारत का धन्य भंडार के रूप में जाना जाता है। यूपी विशेष 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। किसको, पंजाब को। किसको कहा जाता है, पंजाब को भारत का धन्य भंडार कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए याद रखिएगा, भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे वे कौन थे, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। कौन थे, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। कौन थे, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी के क्षेत्र में की जाती है। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी में की जाती है। तो याद रखिएगा हुगली, पश्चिम बंगाल। किस नदी के किनारे दोस्तों, हुगली नदी घाटी में सबसे अधिक जूट की खेती की जाती है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत का सर्वोत्तम, क्या कहता है कि भारत का सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होता है। याद रखिएगा भारत का सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होता है। याद रखिएगा भारत का जो सर्वोत्तम चाय पैदा होता है, देखिए एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ होता है, दार्जिलिंग में। कहाँ होता है, दार्जिलिंग में। आपको पता होना कि दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग भी मिला गया था, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 कहेगा कि भारत में, क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदावार होती है। देखिए एसएससी सेशन में पूछा गया 2014 में, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। याद रखिएगा सबसे अधिक किस में होती है, असम राज्य में सबसे अधिक चाय की पैदावारी होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है और 7वां क्वेश्चन कहता है हमको, देखिए क्वेश्चन 7वां कहता है कि भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। एसएससी सीजन 2016 में पूछा गया, याद रखिएगा सबसे अधिक सोयाबीन की जो खेती होती है वो मध्य प्रदेश में होती है। कहाँ होती है, मध्य प्रदेश में होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। बीपीएससी 2013 का क्वेश्चन पूछा गया, बोलता है निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जहाँ गेहूं की खेती नहीं की जाती है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु। कहाँ, तमिलनाडु में जो होती है गेहूं की खेती नहीं की जाती है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो याद रखिए गुजरात में। कहाँ होता है, गुजरात में। आपका आंसर सही हो जाएगा, सबसे अधिक मूंगफली की खेती कहाँ होती है, गुजरात में होती है। अब देखिए अगले क्वेश्चन से मिलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है कि गुजरात के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। एसएससी सीएचएसएल 2016 का क्वेश्चन है। यह दूध उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यह तंबाकू का सबसे उत्पादक राज्य, याद रखिएगा गुजरात जो है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। कौन, गुजरात। आपका तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है, एसएससी से एमटेस का क्वेश्चन 2019 का पूछा गया। एसएससी एमटेस 2019 में भारत में किस खाद्यान्न फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में किस खाद्यान्न फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। याद रखिएगा जो आपका सबसे अधिक जो उत्पादन होता है भारत में चावल का होता है। किसका होता है, चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, 12 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर दीजिएगा। कहता है कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं। किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं। देखिए एसएससी टैक्स एसेशंस परीक्षा 2019 में पूछा गया है। तो याद रखिए चाय में पानी की अधिकता लेकिन उसको जमाव नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, जवाब नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती अंतर्गत से सर्वाधिक है। एनटीपीसी में पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। तो याद रखिए सोयाबीन की खेती से अधिक कहाँ किया जाता है, मध्य प्रदेश में। कहाँ किया जाता है, मध्य प्रदेश। आपका ऑप्शन सही है। अब चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, 14 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए एआरओ पूछा 2014 में, तंबाकू आंध्र प्रदेश, केला महाराष्ट्र, आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल। याद रखिए इसमें जो केला महाराष्ट्र में नहीं होता है। क्या होता है, केला महाराष्ट्र में उत्पादन नहीं होता है। तंबाकू आंध्र प्रदेश आएगा, आलू उत्तर प्रदेश आएगा, नारियल केरल आएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए आपका ऑप्शन भी सही था दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा नकदी फसल है। एसएससी एमटीएस 2014 पूछा गया नकदी फसल कौन है। याद रखिएगा तंबाकू कौन सा फसल होता है, नकदी फसल। कौन सा फसल होता है, नकदी फसल। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है
कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है। तो याद रखिएगा सरसों। क्या है? सरसों एक रबी फसल है। क्या है? सरसों एक रबी फसल है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन हो जाएगा? सी एक जो है खरीफ फसल नहीं है। अब मिलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। एनडीए 2014 का क्वेश्चन है। खरीफ फसल की बात करें तो चावल इसमें खरीफ फसल है। गेहूं, जो सरसों, ये सब क्या है? रबी फसल। ये सब क्या थे? रबी फसल। तो ये आपका ऑप्शन है सी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक जरूर करें। अब देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र है। तंबाकू कृषि सबसे अधिक वृहत्तम क्षेत्र एसएससी एमटी 2013 का क्वेश्चन है। तो याद रखिए सबसे अधिक अगर वृहत्तम क्षेत्र की बात करें तंबाकू का तो वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कौन सा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। आपका भी हो जाएगा। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए वृहत्तम के क्षेत्र में। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता राज्य है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। याद रखिएगा भारत जो है सबसे अधिक अगर बात करें, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता की अगर बात करें तो वह है दलहन का। किसका? सबसे बड़ी उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। आपका ऑप्शन सी सही रखना है, याद रखना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए बीपीएससी 2018 क्वेश्चन है। किसका? बीपीएससी 2018 क्वेश्चन है। मतलब भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो याद रखिएगा कर्नाटक। कौन? कर्नाटक सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करता है, कर्नाटक। अब चलिए अगले क्वेश्चन को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फल उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है। एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। फल उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है दोस्तों? दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते वाले क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप वीडियो पूरा देखा कीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। तो याद रखिएगा जूट उत्पादन में सबसे अधिक प्रमुख फसल की बात करें तो वह कौन है? पश्चिम बंगाल। कौन सा था? पश्चिम बंगाल है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन और कौन सा राज्य करता है। बोलता है दाल का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है। तो आपको याद रखना है कि दाल का सबसे अधिक अगर उत्पादन की बात करें तो वह कौन सा राज्य करता है। वह करता है आपका क्या करता है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? आपका मध्य प्रदेश दाल का। एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है। एसएससी एमटीएस 2008 का क्वेश्चन है। सबसे अधिक कॉफ़ी किस राज्य में होता है? किस जिले में होता है? तो याद रखिए कुर्ग जिला। किस जिले में? कुर्ग जिला में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादक का आधा भाग उत्पन्न करता है। तो याद रखिए निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। तो वह कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। आपका कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें हम, अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि जूट सबसे अधिक कहाँ होता है। देखिए जूट की सबसे अधिक उत्पादन बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र, जो आपको बताया इससे पहले भी कहाँ? हुगली क्षेत्र में। ठीक है, यूपीसीएस का क्वेश्चन है। यूपीसीएस का क्वेश्चन 2015 का है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। देखिए एसएससी सीएचएसएल 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें कौन खरीफ फसल नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों खरीफ और रबी फसल जरूर आता है, आप एक बार जरूर इसका टॉपिक दिखा कीजिएगा। देखिए तो देखिए कौन खरीफ फसल नहीं है। तो सरसों जो खरीफ फसल नहीं, इससे पहले भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा नासिक जो है अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नासिक जो अंगूर के फसल के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदावार नहीं होती है। होता है कौन सा नकदी फसल है जो महाराष्ट्र में नहीं होता है। देखिए रबर जो है वो महाराष्ट्र में नहीं होता है बल्कि केरल में होता है। कहाँ दोस्तों? रबर का उत्पादन केरल में होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 30 का आता है आपका। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है रेशा फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है। तो याद देखिए रेशा फसल जो है वो कपास, सन और जूट है। कौन है? कपास, सन, जूट है रेशा फसल है। कौन सा फसल है? रेशा फसल, कपास, सन और जूट है। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो केरल राज्य, कौन सा राज्य? देखिए कहता है कि केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है। एसएससी सीएचएसएल 2016 का क्वेश्चन है। तो याद है केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है। तो गर्म मसाले के लिए। किसे? सबसे अधिक उत्पादन जो मसाला होता है वो केरल राज्य में होता है। कहाँ होता है? केरल राज्य में। अब देखिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका। देखिए क्वेश्चन कहता है भारत में वो कौन सा राज्य है जहाँ आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है। तो याद रखिएगा भारत का जो सबसे अधिक आलू का प्रति व्यक्ति हेक्टेयर पैदावार होती है वह पंजाब है। कौन सा राज्य है? पंजाब है। ऑप्शन डी है। सीएचएसएल 2016 का क्वेश्चन है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। हम क्या कि अक्सर जो क्या कहता है आपका प्रीवियस का क्वेश्चन लाया करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है। तो याद रखिएगा स्वर्ण क्रांति जो किससे संबंधित होता है, बागवानी से। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, बागवानी से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक होता है। याद रखिएगा जब क्या सोयाबीन की खेती होता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। किस राज्य में होता है, मध्य प्रदेश में। अब देखिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन, आईएएस देखिए 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सी भारत की रबी फसल नहीं है। तो याद रखिएगा जूट जो है वो रबी फसल नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से। 36 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा दूध उत्पादन में जो है भारत, ये कभी का क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान पे। किस स्थान पे दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पे है। अब देखिए अगला 38 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। तो याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड का जो प्रारंभ हुआ था 1970 में। कब हुआ था, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ 1970 में हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कृषि से संबंधित नहीं है। तो याद रखिए कृष्ण क्रांति जो पेट्रोल डीजल से संबंधित है वो कृषि क्रांति जो है इससे फसल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, 40 नंबर क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। सीजीएल 2015 क्वेश्चन है। देखिए गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, झींगा उत्पादन से संबंधित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोल क्रांति किससे संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है। देखिए गोल क्रांति किससे संबंधित है, यूपी लोअर पीरियड का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा यूपी क्रांति जो है वो आलू से, यूपी से चलेगा। देखिए गोल क्रांति का संबंध किससे है, अंडा से। किससे है, अंडा से। अगला क्वेश्चन कि नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, कहता है नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है। तो देखिए नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में जो खेती की जाती है वो कॉफ़ी की, किसकी की जाती है, ऑप्शन बी कॉफ़ी की खेती की जाती है। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। तो याद रखिए दक्षिण भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है वो तमिलनाडु। कौन सा राज्य, तमिलनाडु है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि होती है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य में, भारत के जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ने की खेती होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा काजू का मुख्य उत्पादक राज्य था। देखिएगा निम्नलिखित राज्य में जो है केरल जो है वो काजू का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 46 नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में निम्नलिखित में कौन सी बागानरू फसल सबसे पहले शुरू की गई थी। याद रखिएगा भारत में जो बागानरू फसल सबसे पहले उत्पन्न की गई थी वो नील की खेती। कौन सा था, नील की खेती। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो याद रखिएगा वो कौन सा है, कृष्णा कावेरी डेल्टा। कौन सा है, कृष्णा कावेरी डेल्टा है जो कि भारत को चावल का कटोरा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोरखपुर रेलवे में पूछा गया है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। प्राकृतिक रबर सबसे अधिक केरल में होता है, सबसे अधिक केरल में। अब देखिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए प्राकृतिक रबर के उत्पादन भारत का विश्व में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखिए अंतिम क्वेश्चन है कि क्या कहता है कि नीली क्रांति का संबंध किससे था। देखिए क्वेश्चन पूछा कि नीली क्रांति का संबंध है वो मत्स्य उत्पादन से। किससे, मत्स्य उत्पादन से। दोस्तों ये हमारे कुल 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जीएसआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उनके साथ भी ये जानकारी पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।